तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीना शाक्या। सो गाइस, मैं ना एक मिनट। सो गाइस, आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो कि बच्चों से ही रिलेटेड है। और मेरे चैनल पे आपको सभी बच्चों से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली 6 महीने से ऊपर जब हो जाते हैं, तो उनमें ना एक बैड हैबिट आ जाती है। बैड हैबिट बोल सकते हैं, या मतलब कुछ बच्चों को हो जाती है इस तरीके की आदत। वो है अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाना। ठीक है, मेरा बच्चा भी 1-2 दिन से पता नहीं क्यों ही कर रहा है, बट अभी 1-2 दिन से कर रहा था। मेनली इस पर मतलब इसके कारण और इसके उपाय पर हम बात करेंगे, उसको मैंने कैसे छोड़ाया। तो आप भी, आपके भी अगर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल भी है, तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मतलब बच्चे को इस तरीके की आदतें ना लगे जो कि आगे जाके थोड़ी कैसे बोल सकते हैं, अनयूजुअल सी लगे। मतलब कि जो पब्लिक वगैरह एरियाज में थोड़ी अन मीन्स अच्छी ना लगे। ठीक है, तो इस पे मैं बात करने जा रही हूँ। तो देखिए, मेरा बच्चा ना अभी कुछ दिन हो गए, तब ना मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मुझे ज़्यादा डायपर वगैरह पहनाती नहीं हूँ। फिर ठीक है, जब जब ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, मेनली इसके हम पहले कि ऐसा होता क्यों है इस पर बात करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे जैसे प्राइवेट पार्ट प्रॉपर क्लीन नहीं करती हैं, जो माएँ होती हैं, या उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से भी बच्चों को मतलब उसमें इचिंग होती होगी या इरिटेशन से फील होती होगी। तो बच्चा बार बार उस चीज़ को टच करना पसंद करता है, या उसको खुजली करना या इचिंग करना स्टार्ट कर देता है। और मेनली ये भी होता है कि जैसे हम बच्चे को खाली मतलब बिना डायपर के छोड़ देते हैं। अब छोटे बच्चों की तो आदत है कि अपने हाथ मुंह में लेना, या मतलब कुछ ना कुछ उन्हें करते रहना है, कि बस उन्हें ये नहीं है कि उन्हें खाली बैठना है। ठीक है, इस खाली तो उन्हें बिल्कुल बैठना पसंद ही नहीं होता है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी, उसे तो बस हाथ चलाने हैं तो चलाने हैं। वैसे मोस्टली सबका ही ऐसे ही होता है जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, मतलब 4-5 महीने से ये चीजें होना स्टार्ट हो सकती हैं। हो भी जाती है, मैंने भी कई लोगों को देखा था, बट मुझे लगा कि बच्चों में ऐसी आदत है किसी वजह से आ जाती है, जैसे कि मतलब वजह तो खैर है ही सबके पीछे। तो फिर मेरे को लगा कि ये मेनली हाइजीन का रीजन हो सकता है, बट प्रॉपर हाइजीन का रीजन नहीं है ये। क्योंकि इसमें इसलिए भी होता है, मैंने आपको बताया है कि जैसे क्लीन ना करना, बच्चे को मतलब बिना डायपर के या बिना मतलब उसके अंडरवेयर के छोड़ देना, उस वजह से भी बच्चों को ना मतलब हाथ लगाने की आदतें हो जाती हैं। और एक ये भी होता है कि जैसे हम बच्चे को जब क्लीन करते हैं, तो उस एरिया में नहाने के बाद थोड़ी सी ऑयल कर दो। ऑयल मतलब सरसों का जो तेल होता है, मतलब मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसका यूज करो हल्का सा। ज्यादा नहीं, उस पॉइंट पर लगा दीजिए, मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उसके मेन पॉइंट पर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे ड्राई स्किन भी होने के चांसेस हो जाते हैं, ड्राई स्किन की वजह से भी, जैसे अगर हमें भी ड्राई स्किन हो रही है, तो हम भी उस पर खुजली करते हैं ना। अगर प्राइवेट पार्ट में अगर हाइजीन ना हो मेनली, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप ऑयलिंग करेंगे, तो जब जब देखते होंगे आप कि जैसे हमें कहीं खुजली हो रही है, अगर स्किन ड्राई हो रही है, तो अगर हम उस पर ऑयल लगा लें या कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, बट प्राइवेट पार्ट है तो मॉइस्चराइजर लगाना सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी मस्टर्ड ऑयल का, कोई और दूसरा ऑयल नहीं। क्योंकि प्राइवेट पार्ट की बात है, कोई इन्फेक्शन ये इस तरीके की दिक्कतें ना आ जाए। ठीक है, और बच्चे को इचिंग वाली दिक्कत इसलिए भी होती है कि वो बार बार हाथ लगा रहा है, या तो उसमें बच्चे को कोई इरिटेशन हो रही है, या उसको प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन वगैरह है। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। बट आप अगर बच्चा नॉर्मली कर रहा है या रो नहीं रहा है उस टाइम पर, या वैसे, तो मेनली ये इसी वजह से होगा कि जैसे कि बच्चे को मतलब खाली बैठा है इसलिए हाथ लगा रहा है। तो आप उसमें सुधार वगैरह कैसे कर सकते हैं, या कैसे इन आदतों को छुड़ा सकते हैं। तो देखिए,
पहला हम कर सकते हैं कि हम बच्चे को हमेशा अंडरवियर में रखें। कॉटन के अंडरवियर यूज कीजिए, ज्यादा मोटे या इस तरीके के नहीं। आप बस मतलब अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो वो ऐसे हार्ड मूवमेंट नहीं करता है, बट 5-6 महीने के हो जाते हैं तब करते हैं। तो एक आप कॉटन अंडरवियर स्टार्ट करिए, क्योंकि कॉटन आप विंटर एंड समर दोनों में यूज करना, क्योंकि कॉटन स्किन पर कोई भी मतलब जो स्किन इरिटेशन होती है उन सब चीजों से भी बचाता है और बॉडी को कंफर्ट फील कराता है। और मेनली छोटे बच्चों को तो बॉडी कंफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कह तो पाते नहीं है। बट अगर हम इन चीजों को थोड़ा इग्नोर कर देंगे तो उस वजह से बच्चों को सीरियस प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों को कॉटन ही पहनाइएगा। अगर आप डायपर भी यूज कर रहे हैं तो कॉटन का ही यूज कीजिएगा, कोई और नहीं। जैसे रीयूजेबल डायपर होते हैं वो भी कॉटन के ही यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के फैब्रिक आते हैं जो कि बच्चे की स्किन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। मैं और दूसरा उपाय मैंने बताया था कि उस पर ऑयलिंग कीजिए, थोड़ा सा मतलब ऑयल लगा दीजिए। ये छोटे बच्चों पर ध्यान देना है आपको, बड़ों में नहीं। बड़ों में तो इतना सेंस हो ही जाता है। ठीक है। अगर ये आदत अगर आप नहीं छुड़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चों को फिर वो पब्लिक एरिया में भी इस तरीके से करने लग जाएगा अगर हम उसे ये ना सिखाएं। या मतलब बच्चे को थोड़ा हाथ हटाने की, ये इस तरीके की भी कोशिशें करती रहनी चाहिए। अब नहीं करता, 2 दिन ही गया था उसने, क्योंकि मैंने उस चीज पर ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली वो खुद ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये अभी ऐसे कर रहा है तो बड़ा हो जाएगा फिर बार बार उसको इसी हैबिट की जगह तो वो सबके सामने करेगा तो वो थोड़ा सा शेमलेस फील होगा, है ना उसको। और फिर बोलेंगे कि यार सभी लोग हैं यार, कोई भी बोल देगा यार ये कैसा है कि ये तो अपने इस पे हाथ लगाता रहता है, मतलब थोड़ा जैसे देखने वाले को भी थोड़ा शेम सा फील हो जाएगा, है ना। इस तरीके से तो इस चीज का आप बिल्कुल बेशक ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि ये आदतें आप अभी से ही छुड़ा दीजिए, क्योंकि ये आदतें आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है। थर्ड हो गया कि ज्यादा देर डायपर नहीं पहनाना है बच्चे को। डायपर पहनाएंगे तो उसमें ये ज्यादा एयर पास नहीं होती है, जिसकी वजह से गीलापन या इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, तो भी बच्चे को मतलब इचिंग वगैरह हो जाती है। मेरे बच्चे ने अब छोड़ दिया, 2 दिन ही किया था, क्योंकि मैंने उस चीज पर ध्यान दिया। जब भी अभी आप सोच रहे हो कि छोड़ो यार थोड़ी बहुत देर लगा रहा है, ये है। अगर थोड़ी बहुत देर को आप इग्नोर कर देंगे ना तो वो आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक हो जाएगा। और ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले मैं जब मतलब ज्यादा मतलब बाहर वगैरह जाती थी तो कुछ लोगों को ऐसी आदतें होती थी बार बार मतलब उस पे ही हाथ लगाना। अब ये पता नहीं वो जानबूझ के करते थे या नेचुरली उनको हो जाता था, बट वो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि मतलब मुझे शर्म से आ जाती थी, इस तरीके का फील होता था। तो मैंने सोचा यार ये अभी से कर रहा है, आगे जाके करने लग गया तो मैं तो टेंशन में आ गई। फिर मैं सोचा चलो इसको अब अपने तरीके से हैंडल करते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकली वर्क किया अपने बच्चे पर कि मैंने उसको अंडरवेयर पहनाना शुरू करा। अब कंटिन्यूस ही अंडरवेयर में रहता है। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए भी हवा पास करने के लिए छोड़ देती हूँ तो नहीं करता है। बट 2 दिन से तो जरूरत से ज्यादा ही बार बार उसे खींच रहा मतलब इस तरीके की हरकत है बच्चे करते हैं नॉर्मली। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये चीजें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, बट अभी आप ध्यान देंगे तो ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। तो आई होप मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं सोच लेती हूँ एक बारी, कुछ रहता नहीं है। हाँ, और प्राइवेट पार्ट को जब भी आप क्लीन करें तो गुनगुने पानी से ही या नॉर्मल पानी से ही वॉश कीजिएगा। उस पर मतलब कोई ज्यादा उस तरीके और कभी कोई लोशन वगैरह इस तरीके की चीजें ना लगाएं, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और हाँ, जब बच्चा पॉटी वगैरह कर देता है तो उसके बाद या तो आप क्योंकि विंटर के टाइम पे थोड़ा पानी से धोने में दिक्कत होती है, तो आप गर्म पानी से धो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वाइप यूज कर रहे हैं तो वाइप से अच्छे से क्लीन करिएगा, क्योंकि वाइप में कुछ ऐसे मतलब नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि मतलब इरिटेशन या खुजली वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जिस टॉपिक में मैंने बात की है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे और भी कमेंट कीजिए कि मतलब मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर बात करूँ, या किस तरीके की प्रॉब्लम आपके बच्चे में देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, प्यारी प्यारी विशेष दीजिएगा।
मुझे अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं बहुत ही अच्छे से और वर्क करूंगी एंड आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।